लेकिन वो होते नहीं हैं। आप उनको अच्छे से समझिए, बस उसकी लॉजिक को समझिए कि वो किस पैटर्न पर काम कर रहा है। आपको पैटर्न समझ में आ जाए, समझ लीजिए कि सब कुछ आप समझ गए। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा गया कि 675 रुपए, कितने हैं? 675 रुपए। इसको कहा जाए कि ए और बी में 5:4 के अनुपात में बांटना है। इस रुपए को कह रहा है कि 675 रुपए को ए और बी में 5:4 के अनुपात में बांटिए। 5:4 के अनुपात में बांटिए, ठीक है ना। तो क्या करना है, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन दिया कि अगर 675 रुपए दिए हैं आपको, या 675 रुपए है, इसको ए और बी में 5:4 के अनुपात में बांटिए। तो करना क्या है, आप कुछ मत करिए। पैसा कितना है? 675 रुपए। इसको बांटना कितने में है? 5:4 में। आप ऐसे लिख लीजिए जैसे मैं लिख रहा हूं, ठीक है ना। ये ए की वैल्यू हो गई और ये बी का हो गया। 5:4 में इन दोनों को बांटना है, ठीक है ना। आप इन रेशियो को जोड़ लीजिए। किसको? 5 और 4 को जोड़ लीजिए। कितना आया? 9, ठीक है ना। अब ए और बी का मान आपको निकालना है। अनुपात में बांटने का मतलब कि ए और बी का मान आपको निकालना है कि ए को कितना रुपया मिला और बी को कितना रुपया मिल रहा है, ठीक है ना। अनुपात को जोड़ना है। क्या करना है? अनुपात को जोड़ लीजिए। अनुपात को जोड़ना है। जोड़ने पे कितना आया? 9, ठीक है ना। उसके बाद क्या करिए आप कि 5, ए का मान जब आपको निकालना है तो 5/9 गुणे 675 कर दीजिए। बस कुछ नहीं करना। ए की वैल्यू हमको निकालनी है, तो ए की वैल्यू, ए का रेशियो है 5, 5 बटे दोनों का योगफल कितना आया है? रेशियो का 9 कर दीजिए, गुणे 675 कर दीजिए। उसके बाद 9 सत्ते 63 हो गया, यहां बचा 4, 9 बचे 45 हो गया, मतलब 5 गुणे 75। इसको आप सॉल्व कर दीजिए, ए का मान निकल जाएगा। 5 25, 2 5 7 35, 2 37। इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी आ गई? 375 रुपए, ठीक है ना। 675 रुपए में ए की वैल्यू कितनी है? 375 रुपए, ठीक है। बी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है तो वही कर लीजिए। 675 गुणे 4/9 कर लीजिए, तो 4 गुणे 75 हो जाएगा, मतलब 300। तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 300 रुपए। बस एकदम आसान तरीका। अब इससे आसान तो मुझे नहीं लगता कुछ हो जाएगा, ठीक है। या फिर एक तरीका और है, और आसान, कुछ नहीं करना है। आप यहां पे अनुपात का योग कर लीजिए। जैसे 675 रुपए दिया है, अनुपात कितना दिया है? 5:9 दिया है, ठीक है ना। 5:4 दिया है। इसको आप जोड़ लीजिए। अनुपातिक योग कितना आ गया? 9। अनुपातिक योग कितना आया? 9। 9 से इसको डिवाइड कर दीजिए। क्या कर दीजिए? इसको डिवाइड कर दीजिए, इसको भाग दे दीजिए 9 से। जब आप भाग देंगे तो 9 सत्ते 63 और 9 बचे 45, कितना आ गया? 75। भाग देने पे कितना आया? 75। अब इसी 75 का 5 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए का मान निकल जाएगा। और इसी 75 का आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका बी का मान निकल जाएगा। बात समझ में आई? बस एकदम आसान तरीका, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। साथियों, कम से कम 2 लेक्चर हमको लेने पड़ेंगे, तब ये जाके टॉपिक कंप्लीट होगा। लेकिन अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं उनको हम कलेक्ट किए हैं। आप इस पे बस आपको प्रैक्टिस करनी होगी। एज इट इज भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। अब जैसे मान लीजिए रुपए पे आधारित क्वेश्चन आते हैं। किस पे? रुपए पर आधारित प्रश्न, ठीक है ना। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आते हैं। रुपए पर आधारित प्रश्न आते हैं, वो क्या होते हैं? जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे
और 25 पैसे, 25 पैसे के, ठीक है ना। 9:5 के 9, 5:9:25 के अनुपात में कुल 108 रुपए है। 25 के अनुपात में कुल 1008 रुपए हैं, ठीक है ना। तो कुल सिक्कों की संख्या क्या होगी? तो कुल सिक्कों की संख्या क्या होगी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है, बहुत बार ये सीधे सीधे क्वेश्चन में होता है, बहुत लोग इसको कर नहीं पाते हैं। रुपए पर आधारित प्रश्न, जैसे आपसे पूछा जाए कि मान लीजिए एक थैला है जिसमें 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है ना, और वो किस अनुपात में है? तो 5:9:25 के अनुपात में है, और उस पैसे का कुल मूल्य कितना है? 1008 रुपए। तो कुल सिक्कों की संख्या क्या है? या कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। क्या पूछ लेगा? 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, कितने सिक्के, या फिर 25 पैसे के पूछ लेगा कितने सिक्के हैं, या फिर 1 रुपए वाला सिक्के की संख्या पूछ लेगा, ठीक है ना। इसी क्वेश्चन को बढ़ाया जा सकता है। तो आप करेंगे कैसे? देखिए, सबका अनुपात लिख लीजिए। 1 रुपए का कितना अनुपात है? 5x मान लीजिए, ठीक है ना। 50 पैसे वाले का कितना अनुपात है? 50 पैसे वाले का 9 अनुपात है, इसको 9x मान लीजिए। और 25 पैसे वाले का कितना अनुपात है? 25x है। जब आपसे पूछा जाए कि सिक्कों की संख्या हमको निकालनी है, ठीक है ना, सिक्कों की संख्या हमको निकालनी है, तो आप कुछ मत करिए, एकदम आसान तरीका। ये तो रहा क्वेश्चन का और ये रही भूमिका। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। तो 1 रुपए का सिक्का 1 गुणे कितना है? 5x, ठीक है ना, प्लस 50 पैसे को अगर हम, चूंकि हमारे पास कुल पैसा रुपए में है इसलिए हम इसको रुपए में कन्वर्ट करेंगे। 50 पैसे का हम 50/100 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। अब इसका अनुपात कितना है? 9x, प्लस 25 पैसे 1 रुपए में 25/100, ये भी रुपया हो गया, और ये 25x है, ठीक है ना, बराबर कुल रुपया कितना है? 1008 है। बात समझ में आई? फिर इसको हम क्या करेंगे? यहां पे 5x हो जाएगा, प्लस इसको 50 दूनी 100 कर सकते हैं, तो ये 9x/2 कर सकते हैं, और 25 चौका 100, देख रहे हैं, ये 25x/4 हो जाएगा, बराबर 1008 हो जाएगा। बात समझ में आई? उसके बाद हम इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। ये एलसीएम है, 2 और 4 का एलसीएम 4 आएगा। यहां पे 1 है, अंश में मान लेते हैं, तो 4 1 4, 4 5 20। ये जिनको ना समझ में आए वो देख लें कैसे किया जाता है। फिर 2 से इसमें भाग करेंगे और जो आएगा उसका 9 में गुणा करेंगे। 2 दूनी 4, 9 दूनी 18x हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 4 से भाग देंगे, 4 में तो 1 आएगा, यहाँ पे सीधे 25x हो जाएगा, बराबर 1008 लिख सकते हैं। यहां तक बात समझ में आई? अब ये सबको ऐड कर लीजिए। 24, 18, 25, 43 और 20, 63, 63x बराबर 1008 गुणे ये 4 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। फिर x बराबर हो जाएगा 1008 गुणे 4/63। 9 से काटिए, 9 7 63, 9 1 9, 1 10, 9 1 9, 1 18, 9 दूनी 18, ठीक है ना। 112 गुणे 4/7 हो गया, 7 से 16 बार में कट जाएगा, 16 7 112 और 16 चौको 64। ये आया x की वैल्यू 64। बात समझ में आई? अब हमको किसका निकालना है? चाहे 50 पैसे का निकालना हो, चाहे 25 पैसे कितने सिक्के निकालने हो, चाहे 1 रुपए कितने सिक्के निकालने हो, सबको आप निकाल सकते हैं, क्योंकि x की वैल्यू आप फाइंड कर चुके हैं। तो अगर मान लीजिए पूछा जाए कि 50 पैसे कितने सिक्के हैं, 50 पैसे के
सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या तो 9x है, 9x, इसका मतलब 9 गुणे 64 कर दीजिए, जितना आया वही उसकी वैल्यू हो जाएगी। 9 चौक 36, 3 9 छक 54 और 3 57, 576 सिक्के हैं किसके, इसके, ठीक है ना, 50 पैसे के। ये आती है वैल्यू। अब एकदम आसान तरीका, इससे आसान मुझे नहीं लगता कुछ होगा एकदम। अब इस पे एक क्वेश्चन और करते हैं, ये कैसे होगा। जैसे मान लीजिए आपसे दिया गया कि कोई क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए एक थैले में दिया गया, एक थैले में, एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं, और किस अनुपात में है, हाँ, 1 रुपए और 50 पैसे के सिक्के 2:5 के अनुपात में है, जिसमें 1 रुपए और 50 पैसे के जो सिक्के हैं वो 2:5 के अनुपात में है। बात समझ में आई। और 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के कितने अनुपात में है, 50 पैसे और 10 पैसे के जो सिक्के हैं उनका अनुपात क्या है, उनका अनुपात है 4:9, ठीक है ना। कुल पैसा कितना है थैले में, कुल पैसा है 1125 रुपए, 1125 रुपए, ठीक है ना। तो सिक्कों की संख्या क्या होगी, ये आपका क्वेश्चन है, सिक्कों की संख्या। क्वेश्चन क्या है कि एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं, और उनका कुल मूल्य कितना है 1125 रुपए, कितना है 1125 रुपए कुल मूल्य है। कह रहा है कि 1 रुपए और 50 पैसे का अनुपात क्या है, 2:5 है, 50 पैसे और 10 पैसे का अनुपात क्या है, 4:9 है। तो कुल सिक्कों की संख्या आपसे पूछ रहा है। अब इसको हम करते कैसे हैं, तो अगर हम मान लें कि 1 रुपए का जो सिक्का है वो ए है, 50 पैसे का सिक्का उसको हम बी मान लेते हैं, और 10 पैसे वाले सिक्के को हम सी मान लेते हैं। ये आसान हो जाएगा थोड़ा सा, नहीं तो इतना लंबा चौड़ा लिखना पड़ेगा हर बार। तो ए बी और सी लिख लीजिए, इनका अनुपात निकाल लीजिए। ए और बी का अनुपात 2:5 है और बी और सी का अनुपात 4:9 है। अब अभी हम थोड़ी देर पहले बताए थे कि बी और बी में इसका 2 अनुपात दिया हुआ है, तो यहीं से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसका आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 5 चौक हो जाएगा 20। फिर इसका रेशियो आपको निकालना हो तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, और इसका रेशियो निकालना हो तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 × 5 = 45 हो जाएगा। बात समझ में आई। ये हुआ इसका एग्जैक्ट रेशियो, ठीक है। अब सिक्कों की संख्या हमको निकालनी है, तो सिक्कों की संख्या पुराने पैटर्न पे ही लेके चलेंगे। ये हम कॉमन रेशियो निकाले हैं, ठीक है ना, कॉमन रेशियो ए बी सी, जिसकी वैल्यू हम माने हैं यहाँ पे 1 रुपए वाला ए है, 50 पैसे वाला बी है और 10 पैसे वाला सी है। अब हम क्या करेंगे, देखिए इसके लिए हम करेंगे यहाँ पे 8x हो जाएगा, मान लीजिए वो वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू x है, प्लस 50 पैसे के कितने होते हैं सिक्के, 2 सिक्के होते हैं, ठीक है, तब वो रुपया बनता है। इसका अनुपात कितना है 20, 50 पैसे वाले का 20 गुणे, यहां पे ये 20x है तो 20 गुणे, ठीक है ना, 1/2 कर दीजिए, चूंकि 50 पैसे हैं तो इसको हम 50/100 लिखेंगे, तब ये रुपए में कन्वर्ट होगा, ठीक है ना। प्लस सी वाले का 45 है, इंटू 10 पैसे का रुपए में अगर चेंज करें तो 1/10 आएगा, क्योंकि 10 पैसे के 10 सिक्के हो तब 1 रुपया होता है, बराबर 1125 रुपए टोटल अमाउंट बन रहे हैं, ठीक है ना। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, 8x प्लस 10 हो जाएगा, यहां पे 10x होगा, ठीक है ना।
10x हो जाएगा, क्योंकि ये 10 से गुणा हो जाएगा, दो दो दहिया 20 होता है, ठीक है। और ये 4.5 हो सकता है, यहाँ पे x होगा, ठीक। तो प्लस 4.5x लिख सकते हो, बराबर 1125 लिख सकते हो, क्योंकि 10 से हम भाग देंगे तो 4.5 हो जाएगा। अब इन सबको आपस में आप जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, 10 8 18 4 22, 22.5x हो जाएगा, बराबर 1125 हो जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए इसको हम यहां से दशमलव हटा दें अगर, तो इधर एक जीरो बढ़ जाएगा, तो x बराबर 1125, ये एक जीरो बढ़ जाएगा, मतलब 11,250 हो जाएगा, इधर हम 225, यहां दशमलव हटाए हैं इसलिए यहाँ पे जीरो बढ़ा है, ठीक है ना। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ये दशमलव हम हटाने के लिए यहाँ जीरो बढ़ा दिए। अब 15 से हम डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 15 15 कितना होता है 225, और 15 सत्ते 105, बचा 7, 15 पचे 75, 750 आ गया, 750 बटे 15, 15 पचे 75, मतलब x की वैल्यू आ गई कितनी, 50। अब सिक्कों की संख्या पूछ रहा है, कुल सिक्कों की संख्या अगर हमको निकालनी हो तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम 50 से, या फिर उसकी वैल्यू निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, जैसे a की, तो a कितना है 8x है, तो a मतलब 1 रुपए वाला सिक्का, ठीक है ना, कितना है 8x है, तो इसको हम 8 गुणे 50 कर सकते हैं, 8 पंचे 40। सिक्कों की संख्या 1 रुपए वाले का या 1 है, कितना आ गया 400। ऐसे ही हम b निकाले, b मतलब 50 पैसे वाला सिक्का, तो उसको हम लिख सकते हैं 20x, 20 गुणे 50 कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 50 पैसे का आपसे पूछे, उसको हम b माने थे, ठीक है ना, और इसका अनुपात क्या था 20x था, तो यहाँ पे हम 20 गुणे 50 कर सकते हैं, मतलब 1000। इसके सिक्कों की संख्या कितनी आएगी 1000। ऐसे हम c का भी मान निकाल सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये रहे आपके जो रुपए पे बने क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, बहुत ही आसान तरीका, और ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यहां से क्वेश्चन जरूर आते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए, अगला क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए कहा जाए कि 5,000 रुपए है जिसमें 10 आदमी हैं, 5,000 रुपए हैं जिसमें 10 आदमी, ठीक है ना, 5 औरत और 10 लड़के हैं, कितने हैं 10 लड़के हैं, इनमें आपको ये 5,000 रुपए डिवाइड करने हैं, ठीक है ना, ये 5,000 रुपए इन लोगों में डिवाइड करने हैं। क्या कहा गया कि 5,000 रुपए हैं, इन 5,000 रुपए को 10 आदमी, 5 औरत और 10 लड़कों में बांटने हैं आपको, और इनका जो रेशियो दिया गया है उसमें यह कहा गया है कि 2 आदमी का भाग 5 लड़कों के भाग के बराबर है। शर्त क्या है, शर्त यह है कि 2 आदमी का जो भाग होगा, 2 आदमी का भाग वो 5 लड़कों के भाग के बराबर होगा, 5 लड़कों के भाग के बराबर होगा, ठीक है ना, मतलब 2 आदमी का मिला के जितना पैसा बनेगा उस 5,000 रुपए में, उतना 5 लड़कों को मिला के पैसा बनेगा। बात समझ में, इन 5,000 रुपए में ये शर्त कह रहा है, ये तो अभी बांटने की बात करा कि 10 आदमी हैं, 5 औरतें हैं और 10 लड़के हैं, इनमें उन 5,000 रुपए को बांटना है, लेकिन शर्त कह रहा है कि 2 आदमी जितना पैसा मिला के होगा उतना 5 लड़कों के पैसे के मिला के भाग होगा। बात समझ में आ रही है। और कह रहा है कि हर आदमी, लड़के और महिलाओं का आपको शेयर निकालना है अलग अलग, कितना, प्रत्येक आदमी, औरत और बच्चों का शेयर निकालना है, ठीक है ना, कि कितना भाग आएंगे, ये प्रत्येक, ये रहा आपका क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन का मेन कि 5,000 रुपए है, 10 आदमी, 5 औरत और 10 लड़कों में बांटना है। उसकी शर्त है कि 2 आदमी का भाग होगा वो 5 लड़कों के भाग के बराबर होगा। तो आपको
आदमी औरत बच्चों में कितना कितना रुपए बटा वो आपको निकालना है। मान लीजिए कि लड़के का भाग, मान लीजिए एक लड़के को x रुपए मिलते हैं, कितना x रुपए मान लेते हैं हम, उसको मिलते हैं, तो प्रत्येक आदमी को कितना मिलेगा, प्रत्येक आदमी को, प्रत्येक आदमी को, चूंकि दो आदमी का जो भाग है वो 5 लड़कों के भाग के बराबर है, 5 लड़कों के बराबर है, ठीक है ना। तो हम लड़कों का x माने हैं, तो आदमी का, प्रत्येक आदमी का जो भाग होगा वो कितना होगा, 5x/2 हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आई आपके। उसके बाद आपको क्या करना है कि प्रत्येक स्त्री का भाग क्या होगा। हाँ, यहां पे एक शर्त और दे रखा है, इसमें दिया है कि एक औरत 3 लड़कों के भाग के बराबर है। एक औरत का जो भाग है, औरत का जो भाग है वो 3 लड़कों के भाग के बराबर है, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। तो अगर एक औरत का भाग, तो औरत का कितना हो जाएगा, वो 3 और लड़कों का x है तो 3x हो जाएगा। बात समझ में आई, ये आपका हो गया। उसके बाद हमको करना क्या है, इन सबको आप डिवाइड कर दीजिए इसके रेशियो के साथ। तो लड़कों का क्या हो जाएगा, 10 आदमी है, आदमी के सीक्वेंस में आपको लिखना है, सबको योग कर लीजिए, मैन प्लस वोमेन प्लस बॉय, इन सबको हमको जोड़ना है। तो करना क्या है, 10 गुणे 5x/2। बात समझ में आई, क्योंकि 10 आदमी है, अगर एक आदमी का निकला है, ये एक आदमी का कितना निकला है 5x/2, तो 10 आदमी का कितना हो जाएगा, 10 गुणे 5/2, 5x/2, प्लस एक औरत का कितना है 3x/2, तो औरतें कुल कितनी है 5, 5 गुणे 3x हो जाएगा, प्लस लड़का कितना है 10x हो जाएगा। बात समझ में आई, लड़के 10 हैं और लड़कों का एक माना भाग है x, बराबर कितना हो जाएगा 5000 रुपए। यहां तक बात समझ में आई। अब इसी को आप सॉल्व कर दीजिए, आपका मान निकल जाएगा। तो ये 2 पंचे 10 हो जाएगा, पंचम 25x हो जाएगा, प्लस 5 तिहाई 15x हो जाएगा, प्लस 10x बराबर 5000, ठीक है। अब इन सबको जोड़ लीजिए, 25 15 40 10 50, ये 50x बराबर 5000, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5 दही 50, 100 रुपए, ठीक है ना। मतलब ये कि लड़के को कितना मिलेगा, लड़के को मिलेगा 100 रुपए, चूंकि लड़के का मान कितना है x है, और x की वैल्यू कितनी आई है 100 रुपए, तो एक लड़के को कितना मिला 100 रुपए। अब आदमी का अगर निकालना हो कि आदमी का भाग कितना होगा, तो आदमी है 5x/2, ठीक है ना। तो यहां पे आप लिख सकते हैं कि 5, ठीक है, क्या हो जाएगा 5 गुणे 5 गुणे 100/2 मतलब 250, ठीक है ना। अब इसके रेशियो में आपको भाग करना है, चूंकि 10 आदमी है तो उसी हिसाब से पैसा बढ़ेगा। ये अभी एक आदमी का निकला है 250, और औरत का निकालना है, क्योंकि अलग अलग पूछा है, वो 10 के रेशियो में नहीं पूछा है, प्रत्येक आदमी औरत और बच्चे का पूछा, इसलिए प्रत्येक आदमी का ये निकला 250 रुपए, प्रत्येक बच्चे को 100 रुपए, और औरत की बात करें तो वो 3x था, इसका मतलब 3 गुणे 50, 3 गुणे 100 मतलब 300 रुपए हर औरत को मिल रहा है, ठीक है ना। ये रहा क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और आशा है आप सब समझे होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन कहा कि 3740 रुपए को इस प्रकार बांटिए, 3740 रुपए को इस प्रकार बांटिए, इस प्रकार बांटिए कि पहले का आधा, कि पहले का आधा
दूसरे का 1/3, दूसरे का 1/3 और तीसरे का 6वां भाग बराबर हो, और तीसरे का 6वां भाग बराबर हो, ये क्वेश्चन है। ठीक है ना। मतलब 3740 रुपए को इस प्रकार बांटिए कि पहले का आधा भाग, दूसरे का 1/3 और तीसरे का 6वां भाग बराबर हो। इसका मतलब यह है कि अगर हम पहले को मान लें x, पहले को x मान लें, दूसरे को y मान लें और तीसरे को z मान लें, ठीक है ना। तो कह रहा है कि पहले का आधा मतलब x का आधा, दूसरे का 1/3 मतलब y का 1/3 और z का 1/6 क्या हो, बराबर हो। ठीक है ना। और रुपया कितना है, 3740 रुपए है। इसी को बांटना है, इस रेशियो में बांटना है, क्या होगा, कितना मान आएगा, कितना कितना उसका वैल्यू होगा। तो हम यहां पे इन सबको के बराबर मान लेते हैं। मान लीजिए के रुपया है, ठीक है ना। तो अलग अलग सीक्वेंस के अकॉर्डिंग अगर हम x/2 बराबर के करें तो x की वैल्यू 2 के आ जाएगी, ठीक है ना। ऐसे ही y/3 बराबर अगर हम के मान लें तो y की वैल्यू 3 के आ जाएगी, और z/6 बराबर अगर हम के मान लें तो z की वैल्यू 6 के आएगी, ठीक है ना। अब यही मान हमको इक्वल करना है, ये एग्जैक्ट हो गया, ये 3740 के बराबर हो जाएगा। सबको आप जोड़ लीजिए तो 2k + 3k + 6k बराबर 3740। तो k का मान कितना हो जाएगा, 3 2 5 6 11 के बराबर 3740। तो k का मान आपका निकल जाएगा, कितना हो जाएगा, 3740/11। अब भाग देंगे तो 11 तिया 33, 11 चौक 44, 340, ठीक है ना। तो k का मान कितना आ गया, 340। अब हमको निकालना है किसका, x का। तो x कितना है, 2k है। इसका मतलब 2 गुणे 340, ये आ जाएगा 34 दूनी 68, 680 रुपए किसका बना, यक्स का, ठीक है ना। ऐसे ही अगर हम y का मान निकालें तो y कितना है, 3x है, 3k है। तो 3 गुणे 340 कितना आ जाएगा, 3 शून्य शून्य, 3 चौक 12, 3 त्रिका 9 1 10, 1020 रुपए किसका आया, y का वैल्यू आया। ऐसे ही हम z का भी निकाल सकते हैं। तो सबका अलग अलग इस 3740 रुपए में कितना वैल्यू हुआ, ये ऐसे हम निकाल सकते हैं। साथियों आज के लिए बस इतना ही, कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि एक ही क्लास में सारे क्वेश्चन को करा पाना संभव नहीं है, क्लास लंबी हो जाती है। इसलिए आज के लिए बस इतना ही। आशा है आप सब इत्मीनान से धैर्यपूर्वक कुछ न कुछ सीखे होंगे। और साथियों हमारा चैनल जरूर नया है, लेकिन आपको कंटेंट में और कोई भी मैटर प्रोवाइड कराने में कहीं से भी कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। साथियों आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, क्योंकि आपका ही साथ है जो हमें मोटिवेशन देगा और हम अपने काम को ईमानदारी से आपके लिए कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत ही धन्यवाद। और हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए प्लीज़। और जो भी आपको क्वेरीज हों, जो भी आपको जहां भी ना समझ में आए, तो आप वीडियो को पुश कर सकते हैं। कोई भी कमेंट अगर आपको करना हो कि कहाँ क्या दिक्कत है, जहां आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कर दीजिएगा, उसको बता दीजिएगा, फिर से इसको समझाने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।